बैठक हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। और वहीं बीते कल उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। 12 जून यानी कल अमरनाथ यात्रा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सुरक्षा एजेंसियों जैसे सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस के जवान इसमें की किस तरह से तैनाती की जाएगी, इसको लेकर तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन सभी के डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में यात्रा की सुरक्षा, 670 अर्धसैनिक बल कंपनियों की तैनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सैनिटेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट पर फोकस रहेगा। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। 28 अगस्त रक्षाबंधन पर यह यात्रा संपन्न होगी। वहीं यात्रा की सुरक्षा और सुविधाओं पर फोकस करते हुए सभी स्तरों पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। तो लगातार मंथनों का और बैठकों का दौर जारी है। जहां बीते कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बैठक की थी, तो वहीं 12 जून यानी कि कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव के साथ साथ यहां पर आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इसके अलावा बीएसएफ, सेना और पुलिस के तमाम अधिकारी, डीजीपी लेवल के अधिकारी मौजूद रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पर्यटन विभाग मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास ही है और ऐसे में अमरनाथ यात्रा देश की महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ऐसे में 3 जुलाई से यात्रा शुरू होकर 28 अगस्त 57 दिनों के आसपास की ये यात्रा होगी। रक्षाबंधन पर यात्रा संपन्न होगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था एक सबसे बड़ा जिम्मा है। स्वास्थ्य, किस तरह से लोगों को वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, इसके इतर सैनिटेशन और वहां पर जो एनजीओज आते हैं, जो कैंप लगते हैं, खाने पीने की यात्रियों की व्यवस्था, जो मार्ग हैं वहां पर किस तरह से तैनाती की जाएगी सुरक्षा बलों की, ये वो तमाम पहलू हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल ये बैठक होनी है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। हर साल अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चले और इस बार की अमरनाथ यात्रा भी बिना किसी अड़चन के सुचारू रूप से यात्रियों को सुविधा यहां पर मिलती रहे और सुविधाजनक यात्रा लोगों की रहे, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी, 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। RFID कार्ड्स यहां पर लोगों को दिए जाते हैं। सबसे पहला बेस कैंप जम्मू होता है। इसके अलावा जम्मू से फिर बसों में श्रद्धालुओं को लेकर अलग अलग मार्गों से जहां से उन्हें यात्रा करनी होती है, उस यात्रा के जो बेस कैंप होते हैं, या बालटाल बेस कैंप हो या फिर नुनवन बेस कैंप पहलगाम हो, ऐसे में बेस कैंप्स तक छोड़ा जाता है। 57 दिनों तक यात्रा चलेगी। इस बार हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद हैं क्योंकि इस पूरे रास्ते को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। और ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है जो कल आयोजित की जाएगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। राजन का सीधे रुख कर लेते हैं और जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं। राजन, बहुत जल्द अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले हर साल की तरह जो प्रोटोकॉल्स होते हैं और जो बैठकें होती हैं, मंथन होता है, वो जारी। और कल गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए? देखिए, बिल्कुल काफी अहम ये यात्रा होती है। सबसे बड़ी यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए या समूचे देश के लिए ये होती है। आपको बता दूं कि कल LG मनोज सिन्हा ने भी कश्मीर घाटी में अहम मीटिंग की है, एक रिव्यू मीटिंग ली है। उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने वहां पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ या टूरिज्म कंपोनेंट जो है, चाहे वो होटलियर्स हैं, उन सबसे मुलाकात की है, उनसे उनका फीडबैक लिया है। यानी कि गवर्नमेंट जो हुकूमत चाहती है कि सबको फायदा इसका मिले, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जब आती है तो काफी लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो जम्मू कश्मीर आते हैं और अलग अलग इलाकों में जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल वो केव तक जाते हैं, वहां दर्शन करने के बाद कुछ लोग कश्मीर घाटी घूमते हैं, कुछ लोग माता वैष्णो देवी जाते हैं, कुछ लोग पत्नीटॉप के इलाके में जाते हैं। तो एक टूरिज्म को एक बूस्ट मिलता है इससे। तो हमेशा से सिक्योरिटी भी इसमें खास जो है एक फैक्टर रही है, क्योंकि पिछले साल जितना की घटना पहलगाम में घटी थी उसके बाद से सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो बढ़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद पिछले साल जब यात्रा भी हुई थी और यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। इस साल उम्मीद ये है, प्रशासन को भी ये उम्मीद है, गवर्नमेंट को भी ये उम्मीद है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ेगी
और ऐसे में किस तरह से उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त इंटरनल हालात है या वापस पीओके में जो हालात बने हुए हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में कल गृह मंत्री भी एक अहम मीटिंग जो है वो दिल्ली में लेंगे, जिसमें सुरक्षा का जायजा लिया जाएगा, सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी जब यात्री यहाँ जब कश्मीर में पहुंचे तो किसी भी तरह की अनटोवर्ड इंसिडेंट उनके साथ पेश ना आए। किस तरह से सीएपीएफ की कंपनीज, अतिरिक्त कंपनीज यहाँ पे डिप्लॉय करनी है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो सेना एवं पुलिस एवं जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो जवान हैं उनमें होनी है। वापिस जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनका किस तरह का यहाँ पे योगदान रहेगा इस यात्रा को सफल बनाने में। तो तमाम जो मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, चाहे वो एनजीओ यहाँ पे लंगर लगा यहाँ पे फैसिलिटी करना है, यात्रियों को कैसे सुविधा। बिल्कुल बिल्कुल राजन, यानी कि सुविधाजनक यात्रा रहे और बिना किसी अड़चन के ये जो 57 दिनों तक यात्रा चलने वाली है ये संपन्न हो और इसको लेकर जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो अमरनाथ यात्रा देश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं